साइकिल से जाके मोदी को मुलाकात करके आया, हाथ मिला कर आया है। इसने की 2 डिसमिल मस्जिद में दे दिया और 2 डिसमिल में घर बनाया है। इतना हिम्मत है। और ये झोपड़ी देख रहे हैं, झोपड़ी है ये झोपड़ी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अबू तालिब अहमद। आप देख रहे हैं अररिया लाइव। कौन कहता है कि पैसे के बल पे इलेक्शन जीता जाता है? यहाँ पर एक ज़िंदा मिसाल आप तमाम दोस्तों के सामने है, जिसको आप अब्दुल गफ़ूर तूफ़ानी के नाम से जानते हैं, जिनका ताल्लुक़ जो कि ब्लॉक क्षेत्र संख्या 29 से है, जिनके पास रहने के लिए ख़ुद घर नहीं था। उन्होंने ज़िला परिषद में चुनाव जीतकर एक बेहतरीन मिसाल कायम कर दिया है। तो आइए अब्दुल गफ़ूर साहब से मिलते हैं और उनसे मालूम करते हैं कि किन किन परेशानियों का सामना करना पड़ा इलेक्शन जीतने के लिए। नाज़रीन, हमारे पास इस वक्त मौजूद हैं जनाब अब्दुल गफ़ूर तूफ़ानी साहब, जिन्होंने ज़िला परिषद क्षेत्र संख्या 29 से कामयाबी हासिल की है। जनता ने इनको अपार वोटों से कामयाब किया है। अब्दुल गफ़ूर तूफ़ानी साहब, अररिया लाइव में आपका इस्तकबाल है। सबसे पहले तो हम आपको मुबारकबादी पेश करना चाहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने आपको बड़ी कामयाबी से नवाजा है। आप कामयाब होने का रीज़न क्या बताएंगे? बहुत बहुत शुक्रिया। अररिया लाइव का भी मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि बंदा नाचीज़ का जो है कीमती वक्त आपने दिया। मैं शुक्रिया अदा करता हूं और दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करता हूं आपका जी। इंशाअल्लाह ताला गरीब आवाम ने, जितने भी क्षेत्र संख्या 29 के जनता ने हमें वोट दिया है, उसका भी मैं शुक्रिया अदा करता हूं दिल की गहराइयों से। और इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से दिली मोहब्बत से लोगों ने हमें जिताया है, कामयाब किया है, इसी तरीके से हम भी तन मन धन से 24 घंटा जनता के लिए उतरेंगे, इंशाअल्लाह खड़े रहेंगे। अब्दुल गफ़ूर तूफ़ानी साहब हमेशा चर्चे में रहे हैं, चाहे वो एमएलए का इलेक्शन हो या ज़िला परिषद का। हमेशा इन्होंने तबाह आज़माई की है, कोशिश की है और आवाम के बीच में रहकर इन्होंने आवाम से राबता बढ़ाने की रात दिन कोशिश की है। आपने तस्वीरें देखी होंगी, तरह तरह की इनकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती रही हैं। बहुत दिलचस्प और मुनफरिद लबो लहजे के आदमी हैं। साइकिल से ही सही, लेकिन हमेशा इन्होंने पंचायत का दौरा किया है, तमाम पंचायत का दौरा किया है। चाहे अररिया जाना हो या किशनगंज जाना हो या जोकी जाना हो, किसी भी क्षेत्र में जाना हो, किसी भी पंचायत में जाना हो, इन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि मेरे पास 4 व्हीलर है या नहीं, मोटरसाइकिल है या नहीं। अल्लाह ने इन्हें साइकिल से नवाजा तो साइकिल से ही सही, लेकिन हमेशा लोगों के दुख दर्द में शामिल रहने की कोशिश की है। तूफ़ानी साहब, हमने सुना है कि आपके पास सिर्फ 4 डिसमिल ज़मीन थी, जिसको आपने 2 डिसमिल ज़मीन मस्जिद के लिए वक्फ़ की और 2 डिसमिल ज़मीन में आप ये टूटे फूटे मकान में रह रहे हैं। क्या आप इसी में खुश हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, 4 डिसमिल ज़मीन ही है हमारे पास। बाकी यहाँ ज़रूरत थी एक मस्जिद की जी, तो मैंने यहाँ अड़ोस पड़ोस में पता किया तो कोई ज़मीन देने के लिए राज़ी नहीं हुआ। फिर आखिर मैंने अपने दिल को थाम करके कि चलो क्या होता है, पूरी दुनिया तो अल्लाह की ही है, दे देंगे तो अल्लाह बर्बाद हमको नहीं करेगा, कोई रास्ता निकालेगा ज़रूर। ये दिल में भरोसा करके मैंने 2 डिसमिल लिख करके दे दिया। और 2 डिसमिल हम सोचे 4 लड़का है, उसी को बिल्कुल जैसे तजिया होता उसी तरह बना लेंगे किसी तरीके से। तो अल्हम्दुलिल्लाह लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया कि इन्हें 4 लड़का 2 डिसमिल दे दे, ये तो बर्बाद हो जाएगा। मैं अल्लाह पर भरोसा करता रहा, दिया। मैं बहुत खुश हूँ दे करके कि चलिए कम से कम जब अल्लाह के लिए, अल्लाह के घर के लिए हमने सोचा है और दे दिया है, तो अल्लाह तो इज़्ज़त और जिल्लत देने वाला, वो भी जर्रा बराबर भी करम कहीं किधरों से भी फरमा देगा। शिक्षा, तालीम, स्वास्थ्य व्यवस्था हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा करप्ट है। पढ़ाई लिखाई के ताल्लुक़ से तो कहा जाता है कि हमारे एरिया में पढ़ाई लिखाई पर ना किसी नेता ने कभी तवज्जो दी है, ना उनसे उम्मीदें की जा सकती हैं। इलेक्शन के मौके पर वादों की फ़हरिस्त बहुत लंबी होती है, लेकिन जैसे ही वो जीत कर घर आते हैं, तमाम वादों के फ़हरिस्तों को वो ताबदान पर उठा कर रख देते हैं। आप क्या कहना चाहेंगे कि आपसे भी जनता यही उम्मीद करे कि किए गए तमाम वादे आप भूल जाएंगे? मेरे अज़ीज़ प्यारे भाइयों, अल्लाह ताला तो हमें कामयाब किया है। बाकी जो है ज़्यादातर वक्त हम जो है
सबसे पहले हम तालीम पर ही तवज्जो देंगे। इसके अलावा ज़िला परिषद के अंडर में जितने भी काम है उसको मैं अल्लाह को हाजिर व नाजिर समझकर 24 घंटा जी तमाम क्षेत्र जिसने हमको वोट दिया या नहीं दिया, छोटे हों बड़े हों, मेरे दिल में किनार में सब के लिए खड़ा रहूँगा, उतरूँगा इंशाल्लाह। और इंशाल्लाह तन मन धन से मैं लगा ही रहूँगा 24 घंटा। चलिए, अररिया लाइव से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया। जी आप जैसा कि अब्दुल गफूर तूफ़ानी साहब के बारे में कहा जाता है कि उनके पास सिर्फ 4 डिसमिल ज़मीनें थी। 4 डिसमिल ज़मीन में से 2 डिसमिल ज़मीन उन्होंने अल्लाह के घर के लिए दे दिया और सिर्फ 2 डिसमिल ज़मीन उसके पास बची हुई थी। उनके 4 लड़के भी हैं। उन 2 डिसमिल ज़मीन में से इनका घर देख लीजिए, इनका घर देख लीजिए, यही इनका घर है, यही इनकी असलियत है, यही इनकी हकीकत है, यही इनका घर है। 4 डिसमिल ज़मीन में से 2 डिसमिल ज़मीन इन्होंने मस्जिद के लिए दी, बाकी ये 2 डिसमिल ज़मीन पर इनका ये घर है। इनके घर से बिल्कुल सटे इन्होंने मस्जिद तामीर करने के लिए जो ज़मीन वक्फ़ की है, यही वो ज़मीन है। यहाँ पर इनकी मस्जिद बनेगी, अल्लाह का घर बनेगा। और एक साइड में उन्होंने 2 डिसमिल अपने लिए मुख्तस की है, जहाँ उनका घर अल्लाह ने नवाजा तो आइंदा उनका यहाँ पर घर बनेगा। अभी फ़िल वक्त जो घर की कंडीशन है, जो घर की हालत है, वह आप देख सकते हैं। साइड में छोड़ दिया है, दक्षिण साइड में अपने घर के लिए छोड़ दिया है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। हमारे माँ बहन और चचा और भाइयों सबसे निवेदन है कि हमारे तूफ़ानी साहब बहुत गरीब थे। 4 डिसमिल ज़मीन था जिसमें 2 डिसमिल मस्जिद में दे दिया है और 2 डिसमिल में झोपड़ी बना के है। और हमारे माँ बहन और गरीब आदमी सब हमारे साथ दिए हैं। हमारे 6 पंचायत भी हमारे साथ दिए हैं और हिंदू मुसलमान कोई जाति विभाग नहीं किए हैं और सब इसमें विचार नहीं किया है। सब हमको वोट दिया है, हमारे तूफ़ानी साहब को जिताए हैं और आप सबका धन्यवाद है। और देखिए कि इसके पास बहुत हिम्मत है, जिसने कि मोदी से एक 4 चक्का वाला को हिम्मत नहीं हुआ मोदी से मुलाकात करने का, मगर हमारा तूफ़ानी साहब ने टेम्पू से जाके, साइकिल से जाके मोदी को मुलाकात करके आया, हाथ मिला कर आया है। एक बात कहते हैं, वो हिम्मत है जो जलसा करवाया है। अकेले तूफ़ानी साहब ने जलसा करवाया, किसी को हिम्मत नहीं हुआ। 2500 बार करवाया है हमारे तूफ़ानी साहब ने जलसा। और हिम्मत से और बहुत ताकत है, दिल है, गरीब है मगर दिल है और हिम्मत है। एक बात कह देते हैं, हमारे तूफ़ानी साहब ने बहुत हिम्मत किया, बहुत ही ज़्यादा हिम्मत करके और इस बार ये बना। आगे तूफ़ानी साहब आगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोग वही कह सकते हैं, बेचारे गरीब जरूर है और बहुत अच्छा काम किया, बहुत अच्छा नेक आदमी है। पब्लिक आज जो हिंदू मुस्लिम जो भी है, एक मोहब्बत समझ करके उसको जिताया है। इंशाअल्लाह पब्लिक का साथ रहेगा ये हमेशा। गरीब तो है लेकिन दिल का बहुत अमीर है ये, इसी वजह से तो इसका अभी ये नतीजा निकला कि ये जीत का, इसका बहुत अच्छे से जीतवा कह सकते हैं कि गरीब ये नहीं है, बहुत अमीर है ये, समझ सकते हैं आप। हमारे तूफ़ानी साहब को 4 डिसमिल ज़मीन है, जिसमें कि 2 डिसमिल मस्जिद में दे दिया और 2 डिसमिल में घर बनाया है। इतना हिम्मत है। और ये झोपड़ी देख रहे हैं, झोपड़ी है ये, झोपड़ी। आपके छोटे भाई साहब ने ज़िला परिषद में कामयाबी हासिल की है, क्या कहना चाहेंगे आप? अज़ीज़ा अब्दुल गफूर तूफ़ानी जी 4थे नंबर के हमारे सबसे छोटे भाई हैं और बहुत दिनों से वो कौमी खिदमत को लेकर के वो बेदार हो रहे थे। और पिछले साल भी एमएलए इलेक्शन में भी वो नॉमिनेट हुए, नॉमिनेशन किए, लेकिन उतनी कामयाबी नहीं मिली। लेकिन फिर भी वो मेहनत को वो जारी रखते हुए इस मर्तबा जो है ज़िला परिषद में क्षेत्र संख्या 29 से वो नॉमिनेशन दिए। और पहले तो हम देख रहे थे कि भाई यहाँ पर बड़े बड़े पैसे वाले दिग्गज कद्दावर लोग मौजूद हैं, कामयाबी क्या होगी कि नहीं होगी हमको शक था। लेकिन गरीब आवाम ने पूरी दिलजोई, हमदर्दी और कुर्बानी दे करके उनको ज़िला परिषद इस क्षेत्र का बनाया है।